अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है फरवरी की 8 तारीख। पाकिस्तान में असर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी सेनेट ने डेमोक्रेट्स की पेश करदा बजट करारदाद को मंजूर कर लिया है, जिसमें सदर जो बाइडन का $19 खरब का कोरोना वायरस इमदादी बिल भी शामिल है। बजट करारदाद पर नायब सदर कामला हैरिस ने टाई ब्रेकर वोट डाला। डेमोक्रेट्स अब इस बिल को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। 15 घंटे की तवील बहस और मुतअद्दिद तरामीम पर वोटिंग के बाद भी करारदाद सेनेट में जमाती बुनियादों पर 50 के मुकाबले में 50 वोट से बराबर थी, जिस पर नायब सदर कामला हैरिस के टाई ब्रेकर वोट से बिल कलील हिमायत के साथ मंजूर हुआ। आखिरी वोट से पहले डेमोक्रेट्स ने बाज़ मामला जिनमें कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन और अमेरिका में रहने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन के मामले में समझौते की ऑफर की थी। ये पहला मौका है कि नायब सदर कामला हैरिस ने किसी भी कानून साजी के दौरान टाई ब्रेकर वोट डाला है। सेनेट में डोनाल्ड ट्रंप का दिफा करने वालों ने उनके मुआवजे से कबल इतवार के रोज़ साबिक सदर के खिलाफ इस ट्रायल को वक्त का ज़िया करार दिया और ये जवाब देते हुए उनकी हिमायत की कि अमरीकी कैपिटल पर चढ़ाई से कबल उनकी पुरजोश तकरीर उन्हें 6 जनवरी के तशद्दुद का जिम्मेदार नहीं बनाती। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू हो रही है, जिसकी वजह से दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी की सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स आला सतह की तैयारी में मसरूफ है। जुमेरात को वाशिंगटन डीसी की होमलैंड सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रॉजर रेकस ने कानून साजों को मुत्तला किया था कि फिलवक्त वाशिंगटन डीसी में सिक्योरिटी की मौजूदगी दिखानी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी की मौजूदगी इस बात को मुमकिन बनाएगी कि मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट किसी भी हंगामी हालत की सूरत हाल में शहर के हर हिस्से में सिक्योरिटी पहुंचा सकेगी। उन्होंने मजीद कहा कि शहर किसी भी सूरत में तशद्दुद की इजाज़त नहीं देगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां उस वक्त तक नहीं उठाएंगे जब तक तेहरान पहले यूरेनियम की अपनी अफजूदगी की सतह कम करके उसे उस लेवल तक वापस नहीं ले आता जिस पर वो सन 2015 में उस बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत रज़ामंद हुआ था, जिसका मकसद जौहरी हथियारों की उसकी तैयारी को महदूद करना था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने सरकारी टीवी पर कहा कि अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने वादों की तरफ वापस आए तो अमेरिका को इस वक्त जारी तमाम पाबंदियां ख़त्म करनी चाहिए। तब हम ये तस्दीक करेंगे और देखेंगे कि आया पाबंदियां दुरुस्त तरीके से उठाई गई हैं और फिर हम अपने वादों की तरफ लौटेंगे। लेकिन खामनाई के रिमार्क्स के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा कि इस बारे में कोई पेश की शर्त नहीं है कि ईरान जौहरी मुआहदे की बहाली से पहले अमेरिका वाशिंगटन की तरफ से आयद पाबंदी की कंपनसेशन वसूल करेगा। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि अमेरिका के बतौर मुबस्सिर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में वापसी का ऐलान आज पीर के रोज़ किया जाएगा। अमेरिका ने सन 2018 में कौंसिल से अलहदगी इख्तियार की थी, जब ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा था कि कौंसिल इसराइल के ख़िलाफ़ तासुब रवा रखती है। उसमें बहुत सी इस्लाहात दरकार हैं। उसके अरकान में चीन, क्यूबा और वेनेज़ुएला जैसे ममालिक शामिल हैं जिन पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। म्यांमार में हज़ारों मुजाहिरीन ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने और आंग सान सूची की गिरफ्तारी के खिलाफ इतवार को दूसरे रोज़ भी पूरे मुल्क में मुजाहरे किए। इंटरनेट और फ़ोन लाइन्स की बंदिश के बावजूद मुल्क भर में ये मुजाहरे सन 2007 के बाद से सबसे बड़े मुजाहरे करार दिए जा रहे हैं। सन 2007 में फ़ौजी हुकूमत की जानिब से तेल की कीमतों में सब्सिडी के खात्मे के बाद हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए थे। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि तालिबान के कैदियों को अब दोबारा कभी रिहा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5,500 तालिबान कैदियों में से रिहा होने वाले 85% कैदी जंगी बहासों पर वापस चले गए हैं।
نائب صدر صالح کی میڈیا ٹیم کے رکن ذبیح اللہ عادل کا کہنا ہے کہ طالبان نے حکومت کی طرف سے خیر سگالی کے جذبے کا غلط استعمال کیا۔ ادھر دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کا کہنا ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان پچھلے 1 ماہ کے دوران کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان گرین ہیورٹ کے مطابق افغان وزیر خارجہ حنیف اتمار نے قائم مقام امریکی سفیر راس ولسن کو بتایا کہ طالبان قیام امن کے خواہاں نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی ہے اور پرتشدد حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ اتمار نے امریکی حکومت کی طرف سے امریکہ طالبان معاہدے پر نظر ثانی کے ارادے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ اتمار نے راس ولسن کو یقین دلایا ہے کہ افغان حکومت ملک میں سیاسی تصفیے کی کوششیں جاری رکھے گی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے حوثی باغیوں کو دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ واپس لینے سے جنگ میں تکلیفیں جھیلنے والے یمن کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں آسانی ہوگی۔ عالمی تنظیم کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس کے ترجمان نے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا جس کے تحت سابقہ انتظامیہ کے حوثی باغیوں کو بیرونی دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ واپس لیا گیا ہے۔ ترجمان اسٹیفان دوجارک نے ایک بیان میں کہا کہ کئی سالوں سے جاری یمن جنگ کے باعث لاکھوں افراد زندہ رہنے کے لیے بین الاقوامی امداد اور برآمدات پر انحصار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب امریکی فیصلے کے بعد ضروری اشیاء کی عوام تک ترسیل بغیر کسی تاخیر کے ممکن ہو سکے گی۔ جنگ کی تباہ کاریوں کے علاوہ اس وقت یمن کو قحط کا بھی شدید خطرہ لاحق ہے اور ترجمان کے مطابق اس موڑ پر کمرشل برآمدات اور انسان دوستی کے تحت بیرونی ممالک سے آنے والی امداد کو مناسب مقدار میں جاری رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 19 جنوری کو اپنا عہدہ صدارت چھوڑنے سے صرف ایک دن قبل ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا نے اتوار کے روز بتایا کہ سعودی زیر قیادت فوجی اتحاد نے یمنی باغیوں کے داغے گئے ایک مسلح ڈرون کو روکا ہے۔ سرکاری سعودی پریس ایجنسی نے اتحادی فوج کے ترجمان ترکی المالکی کا ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مسلح ڈرون کو روکا اور تباہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ خصوصی مندوب کی فوری ترجیح فریقین کے درمیان ملک گیر سطح پر جنگ بندی کا سمجھوتا، فوری طور پر فلاحی اقدامات اور سیاسی عمل کی بحالی کے معاہدے کی حمایت کرنا ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو موسم سرما میں سر کرنے کی کوشش میں لاپتہ ہونے والے 3 کوہ پیماؤں کی تلاش تیسرے روز بھی جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد علی ستپارہ اسکردو پہنچ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تینوں کوہ پیماؤں کو K2 سر کرنے کے بعد حادثہ پیش آیا ہوگا۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے سینٹ انتخابات خفیہ رائے شماری کے بجائے اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے لیے جاری صدارتی حکم نامے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ حزب اختلاف نے آرڈیننس کو حکومتی بدنیتی قرار دیتے ہوئے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں نامنظوری کی قراردادیں بھی پیش کر دی ہیں۔ صدر عارف علوی نے ہفتے کی شب سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری کے بجائے اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے لیے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا تھا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا ہے کہ حزب اختلاف سینٹ انتخابات میں شفافیت نہیں چاہتی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومتی جماعت اندرونی خلفشار سے بچاؤ کے لیے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانا چاہتی ہے جس کے لیے ہر ممکن عمل بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ چین کی جانب سے عطیہ کی گئی 5 لاکھ کورونا ویکسین سے پاکستان میں ہیلتھ کیئر اسٹاف کی ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم صوبہ سندھ میں غیر متعلقہ افراد کو ویکسینیشن کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ صوبائی حکومت نے اسے ملوث ایک ڈاکٹر کو معطل کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے بھی اس بارے میں تاکید کی ہے کہ اس مرحلے میں صرف ہیلتھ کیئر اسٹاف ہی کو ویکسینیشن یقینی بنائی جائے۔
भारत की रियासत उत्तराखंड में कोहमालिया से ग्लेशियर से अलहदा होने वाला एक बड़ा टुकड़ा करीबी डैम को बहा ले गया है, जिसके नतीजे में तेज रफ्तार पानी के बहाव में 14 अफराद हलाक और 170 लापता हो गए हैं। ग्लेशियर के तोदे ने 13.2 मेगावाट के ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया, जबकि तोदे से सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा। ग्लेशियर के टूटने से पैदा होने वाले सैलाब के रास्ते में आने वाले कई गांव खाली करा दिए गए हैं। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि सैलाब का मौसम न होने के बावजूद इतना बड़ा वाक़या कैसे रूनुमा हुआ। सूबे के चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश का कहना है कि लापता होने वाले अफराद में ज़्यादातर तादाद डैम पर काम करने वाले मुलाजमीन की है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्य सभा में बोलते हुए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों से अपील की कि वो अपना एहतजाज ख़त्म कर दें। उन्होंने किसानों को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि उनकी अजनास के लिए मुकर्रर करदा कम से कम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निज़ाम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उन्होंने सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर होने वाली बहस का जवाब देते हुए किसानों से कहा कि वो एक बार उन कवानीन को नाफिज करने का मौका दें। उधर किसान मुतनाज़ कवानीन की वापसी के अपने मुतालबे पर कायम हैं। सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका में मौसम गर्मा के आखिर तक कोरोना वायरस के खिलाफ कम से कम 75% आबादी को कोरोना वायरस के बचाव की वैक्सीन दी जा सकेगी। बरतानवी दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनिका का कहना है कि उसकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इश्तराक से तैयार करदा कोरोना वैक्सीन जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म के खिलाफ महदूद तहफ़्फ़ुज़ देती है। साइंसदान और तिब्बी माहिरीन कोरोना वायरस के सामने आने वाली बरतानवी, जनूबी अफ्रीकी और ब्राज़ीलियन अक़साम से मुताल्लिक़ ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, जो कोरोना वायरस की इब्तदाई किस्म के मुकाबले में क़दरे तेज़ी से फैलते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन हासिल करने की आलमी दौड़ तेज़ होती जा रही है। अमीर ममालिक वैक्सीन की खुराकों पर झपट रहे हैं। इस वैक्सीन नेशनलिज्म यानी सिर्फ अपने मुल्क की फ़िक्र से ऐसा मुकाबला जन्म ले रहा है जिसमें कम आमदनी वाले मुल्क शायद बहुत पीछे रह जाएंगे, मगर इससे फ़ायदा अमीर ममालिक को शायद बहुत ज़्यादा न हो। चीन में हुकाम ने साइनोवेक के तैयार करदा कोरोना वैक्सीन आम लोगों को लगाने की हफ्ते को मंजूरी दे दी। चीन में इससे कबल सरकारी अदविया साज कंपनी के तैयार करदा साइनोफार्म को गुज़श्ता साल दिसंबर में आम इस्तेमाल के लिए मंजूर किया गया था। चीन में वबा के खिलाफ खिदमत अंजाम देने वाले तिब्बी अमले के अरकान को ये दोनों वैक्सीन लगाए जाने का अमल पहले ही से जारी है। साइनोवेक के बयान में का कहना है कि वो एक साल में 1 अरब से ज़ायद कोरोना वैक्सीन की खुराकें फराहम करेंगे। सोमालिया में हुकाम ने बताया है कि इतवार के रोज़ वस्ती रियासत गालमदूब में सड़क के किनारे होने वाले एक ज़ोरदार धमाके के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के 12 अरकान हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि यह हमला दसमारब कस्बे से 28 किलोमीटर मगरिब में वाक़े अलदेहर गांव के करीब एक सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान हुआ। अस्करियत पसंद ग्रुप अश-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे सीज़न का ऑफिशियल सॉन्ग गुज़श्ता रोज़ यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ कर दिया गया, जिसके बाद गुलकारा नसीबा लाल, आयम्मा बेग और हिप हॉप बैंड यंगस्टर्स के गाए हुए गाने को अब तक लाखों लोग देख और सुन चुके हैं। इस बार पीएसएल के ऑफिशियल गाने में माजी की निस्बत कुछ नया करने की कोशिश की गई है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।